दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खुफिया विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई है। निश्चित रूप से ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, ये कोई मैटर नहीं रखता है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वेतन भी बहुत आकर्षक है, काम भी बहुत शानदार है। चलिए शुरुआत करते हैं। खुफिया विभाग आईबी भर्ती 2025 का क्या अपडेट निकाल कर आया है, इसके बारे में हम आपको दे रहे हैं पूरी जानकारी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए कुल पदों की संख्या है 3717। जी हाँ, 3717 टोटल पद है जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर आप योग्य व्यक्ति हैं, अगर आप इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में काम करना चाहते हैं, खुफिया विभाग में काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जानकारी बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए, कुल पदों की संख्या है 3717। अप्लाई डेट है 19 जुलाई से 10 अगस्त तक। जहां 19 जुलाई से 10 अगस्त तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फ़ी की अगर बात करने, कारण कि ये एग्ज़ाम होगा और ये बहुत बेहतरीन काम है, तो इसमें एग्ज़ाम भी होगा, तो फ़ी जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 650 रुपया लगेगा। जी हाँ, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 650 रुपया लगेगा। एसी एसटी और सभी महिला को, चाहे किसी भी कोटि के महिला है, उसको 550 रुपया देना होगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, एज की बात कर लेते हैं। तो एज है जनरल और ईडब्ल्यूएस में 18 से 27 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगर आप जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। ओबीसी हैं या ईबीसी हैं तो 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। एसी एसटी हैं तो आपको 18 से 32 वर्ष एज होना चाहिए। जी हाँ, फिर से इसको देख लीजिए कि अगर आप 18 से लेकर के जनरल हैं तो आपको, जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 18 से 27 वर्ष, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं तो 18 से 30 वर्ष, एसी एसटी हैं तो 18 से 32 वर्ष होना चाहिए। और योग्यता जो है वो स्नातक है। आप फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, ये कोई मायने नहीं रखता है, बस आपका योग्यता स्नातक होना चाहिए। आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, ये भी नहीं है, सिर्फ मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको स्नातक होना चाहिए। देखिए वेतन देखिए कितना शानदार है, 44,900 से 1,42,400 रुपया इसका पेमेंट है। समझ गए? मान के चलिए कि कम से कम इसका पेमेंट का शुरुआत होगा तो 65 से 70,000 रुपया से इसका शुरुआत स्टार्टिंग है वेतन का। आप देख लिया। अब आगे देखिए कि कास्ट वाइज जो है कैटेगरी कितना है, सीट कितना है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, इसमें कितना सीट है। तो अगर आप जनरल में हैं तो आपको 1537 सीट है। ठीक है, ओबीसी में के तहत अगर आप आवेदन करेंगे तो 946 पद आपके लिए है। ईडब्ल्यूएस में है तो आपको 442 पद है। एसी में है तो 566 पद है। एसटी में है तो 226 पद है। ठीक है, फिर से इसको देख लीजिए। अगर आप जनरल में आवेदन किए हैं तो जनरल में आवेदन किए हैं तो 1537 पद आपके लिए है। अगर ओबीसी में है तो 946 पद आपके लिए सेफ है। अगर ईडब्ल्यूएस में है तो 442 पद है। एसी में है तो 566 पद है। एसटी में है तो 226 पद है। यानी टोटल पदों की संख्या जो है वो 3717 पद हैं इसमें। जी हाँ, टोटल पदों की संख्या है 3717। अगर आप चाहते हैं कि इसमें है हो आवेदन करें तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसमें एग्ज़ाम होगा, समझ गए? इसमें एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 प्रश्न मिलेंगे आपको। 100 प्रश्न होंगे। प्रथम एग्जाम में टायर 1 में 60 मिनट का समय मिलेगा आपको और 100 प्रश्न मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है। तो प्रश्नों की संख्या होगा 100, मार्क्स मिलेंगे 100, नेगेटिव मार्किंग 1.1/4 का है। करेंट अफेयर से आपको मिलेगा 20 प्रश्न। जी हाँ, करेंट अफेयर से आपको 20 प्रश्न मिलेगा। करेंट अफेयर्स में जो घटनाएं अभी फ़िलहाल हो रही है, कुछ महत्वपूर्ण बातें,
देश दुनिया में जो चल रही है वो सारा कुछ, जैसे अभी चला देश में ऑपरेशन सिंदूर चला, कारण क्या हो, क्या क्यों, क्या कारण था, कब से कब तक चला, इसका नेतृत्व किसने किया, फिर उसके बाद यूक्रेन से संबंधित आ सकता है, रसिया से संबंधित आ सकता है, खेल और खिलाड़ी से संबंधित आ सकता है। तो जो भी बातें अभी चल रही है इससे करंट अफेयर्स में इन बातों को आपको देखना होगा। फिर जनरल स्टडी में भी आपको पढ़ना होगा। जनरल स्टडी में आप इसमें तो बहुत, इसका स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें आपको साइंस भी पढ़ना होगा, आर्ट्स भी पढ़ना होगा, यानी कि इसमें आप हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, ये सारा कुछ जो है ना इसी में पढ़ना होगा जनरल स्टडी में। उसके बाद आपको मैथ देखना है, तो मैथ में आप जान लीजिए कि 10th लेवल का मैथ इसमें होगा। और उसके बाद रीजनिंग होगा, इसमें ब्लड रिलेशन होगा, दिशा का होगा, बारह सारा कुछ होगा रीजनिंग में। तो रीजनिंग से आएंगे 20, करंट अफेयर से 20 प्रश्न, जनरल स्टडी से 20 प्रश्न, मैथ से आएगा 20 प्रश्न, रीजनिंग से भी आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, और इंग्लिश से भी आपको, इंग्लिश में वही सब ग्रामेटिकली जो होगा वो उससे आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। तो टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगा, मार्क्स भी 100 होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए 1 नंबर मिलेगा। और अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 के दर से आपका जो है ना वो अंक जो है ना उसमें कट जाएगा। देखिए उसके बाद यहाँ अगर आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद टायर 2 में आइए, तो उसमें आपको इंग्लिश में लेख लिखने के लिए मिलेगा किसी चीज़ पर, ठीक है, जिसमें आप ये देखा जाएगा कि आपकी भाषा क्या है, वो भाषा की शुद्धता क्या है, लिखने का कला क्या है, किस तरीके से आप लिख सकते हैं, कितने, उसमें लिखा रहेगा कितने शब्दों में आपको लिखना है, तो लेख लिखा रहेगा। उसके बाद कंप्रहेंशन रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, कंप्रहेंशन समझ रहे हैं, लिखा हुआ रहेगा, उसमें टॉपिक आपको देना होगा, और बाकी प्रश्नों का सही जवाब आपको उसमें लिखा रहता है। उसमें से छांट करके आपको अपने शब्दों के हिसाब से उसको सजाना होता है, भरना होता है, लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जिसका जवाब आपको देना होगा। जब ये पास कर जाएंगे तब फिर यहाँ पर आपको मौका मिलेगा, जब यहाँ भी पास कर जाएंगे तब आपका फिर इंटरव्यू होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी नौकरी हो जाएगी। तो देखिए ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। 3717 पद के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम खुफिया विभाग में काम करें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। आप सोच रहे होंगे कि काम क्या है, तो खुफिया विभाग में काम ये है कि जैसे आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री का दौरा चलता है तो वहाँ पहले से ही अगर 11 बजे है तो आज शाम से ही वहाँ पर खुफिया वाले जो है ना सादे ड्रेस में चारों तरफ फैले रहते हैं और वहाँ क्या कुछ गतिविधि चल रहा है उसका इकट्ठा जानकारी हासिल करते हैं। प्रधानमंत्री का चलता है, काफिला चलता है या प्रोग्राम चलता है तो उससे पहले वहाँ पर सारे जो है ना खुफिया विभाग वाले रहते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं। कोई घटना हो जाती है कहीं तो पुलिस तो अपनी काम करती है, खुफिया विभाग वहाँ पर तैनात रहता है। और आस पास की जो बातें होती है उसका जो है मैटर जो है ना वो इकट्ठा करता है, जिससे कि केस का अनुसंधान करने में सहूलियत हो। तो ये काफ़ी बहुत ही बेहतर काम है। और इसमें देखिएगा कि भिखारी के बेस में हो जाता है, पंडित के बेस में हो जाता है, मौलवी के बेस में, मौलाना के बेस में, कुछ बेचने वाला के बेस में, कई तरह का बेस में इसमें लोग काम करते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं सरकार के लिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप खुफिया विभाग में काम करना चाहते हैं 3717 पद के लिए तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपके पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।